जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी जिनका नाम एक बार स्मरण करने मात्र से मनुष्य इस भवसागर से पार तर जाता है, तो वही हमारा प्रयास है कि हम सब लोग ये सब पाठ करते हुए, गायन करते हुए और इस भवसागर से पार तर जाएं। तो हम दो चैनल पैरेलल लेके चल रहे हैं। एक पर हम गुरुदेव के साहित्य से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना क्या है, चेतना की यात्रा क्या है, और दूसरे से हम वो कर रहे हैं जो शंकराचार्य जी ने सब कुछ अंत में करने के बाद लिखा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो दूसरे पे हम भगवान का नाम भज रहे हैं, जप रहे हैं, और पहले में हम गुरु की अपनी दया दृष्टि पाने की कोशिश और उनके साहित्य से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ भज रहे हैं, क्योंकि जीवन सांसें जितनी भगवान ने कितनी दी हैं वो तो पता नहीं है। तो जितना आप समय का, सामर्थ्य के एक एक कण का और समय के एक एक क्षण का जितना सदुपयोग कर लें उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो हम लोग दोहा संख्या 17 तक पूरा कर चुके थे। अब हम लोग आज दोहा संख्या 18 से आगे बढ़ेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं आगे कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो गिरा कहते हैं शब्द या वाणी, वाणी से जो शब्द निकलते हैं, और अर्थ मतलब उसका अर्थ। जल कहते हैं जो तालाब में या नदी में जल है, पानी है, और बीच कहते हैं उसकी लहर को। तो आप शब्द को या अर्थ को या जल को और लहर को कहने के लिए तो जल कह सकते हैं, लहर कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं। कहने में वो उसके नाम अलग अलग हैं, पर असल में क्या जल की लहर जो है वो जल नहीं है? शब्द का जो अर्थ है क्या वो शब्द से अलग है? वो तो समझाने का तरीका है ना, खाली है कि भाई आपको कोई बात उस शब्द से नहीं समझ में आई, आपको कठिन लगा, तो समझाने के लिए अर्थ भी असल में दूसरा शब्द ही है। अर्थ बल्कि शब्दों का समूह हो गया, क्योंकि आपने एक चीज को थोड़ी सरल करने के चक्कर में 3-4 चीजों को लपेट के तब बताया, तो वो शब्द था, ये एक शब्दों का समूह है। तो कहने में अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए इसी तरह से मैं उन सीता राम जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, खिन्न मतलब जो दीन दुखी हैं, जो वंचित हैं, उनको वो हमेशा से बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ, अब बात ये आती है कि अगली लाइन में तो लिखा है कि बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो पहली लाइन में गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न क्यों लिखा है? क्योंकि उसका तात्पर्य यह है कि जैसे शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, जैसे जल और उसकी लहर अलग अलग नहीं है, सिर्फ कहने में अलग अलग है, वैसे ही सीता और राम जी भी सिर्फ कहने में अलग अलग हैं, वरना वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि मैं उन सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूं जो कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है, वास्तव में अलग नहीं है। तो बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को, विधि हरिहर पे विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ, जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयहु शोध करि उलटा जापु, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, हर से तुहेरि हर हई को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तो
पीछे से सबकी वंदना करते हुए चले आ रहे हैं, वो एक एक करके। पिछले वाले अंक में आपने देखा ना कि सबकी वंदना कर रहे हैं, रीछराज की, अंगद आदि सब वानरों की सबकी की है। तो अब पहुंचे हैं वंदना करने अपने प्रभु की। बंदौ नाम राम रघुबर को। तो अब कहते हैं कि साहब मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करते हैं साहब आप? जिनका नाम राम है। मैं नाम की वंदना करता हूँ। किस नाम की वंदना करते हैं? राम। राम के नाम की वंदना। तो कौन से राम? बहुत सारे राम हुए, परशुराम हुए, बलराम हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं उन राम की वंदना करता हूँ जो रघुकुल के हैं। बंदौ नाम राम, वही स्पेसिफाई करके बताना पड़ता है कौन से राम की वंदना करते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, जो रघुकुल के राम हैं, रघु के वंश में जो हुए हैं, उन वाले राम की वंदना करता हूं मैं। हेतु कृषान भानु हिमकर को, जो कृषानु यानी कि अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु हैं। और कैसे बने हैं? राम का जो नाम बना है वो र, आ और मा, इन बीज से बना है। र, आ, मा। हाँ, तो रकार, अकार और मकार, मतलब जब उसके आप उस पे जाएंगे विवेचन पर, तो रकार, अकार और मकार शब्द से बनता है, धातु से बनता है राम शब्द, राइट। तो वो कहते हैं कि वो अग्नि भी हैं, वो सूर्य भी हैं, वो चंद्रमा भी हैं। और विधि हरि हर में वेद प्राण सो। ये जो राम हैं, भगवान राम जिनका नाम है, वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के रूप हैं। वेदों का प्राण है, वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। अगुण मतलब निर्गुण है, कोई सा भी गुण उनके अंदर हो सकता है। अनुपम, अनुपम मतलब जिनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, तुलना नहीं दी जा सकती। गुण निधान सो, और गुण आप क्या कहें? गुण के भंडार हैं, जो आप चाहो वही हो जाएगा उनके अंदर। तो वो कहते हैं कि ये जो राम का नाम है ना, वो क्या है? महामंत्र है। कैसा महामंत्र? महामंत्र जो जपत महेशु, वो वाला महामंत्र है जिसे शिव जो है हमेशा जपते रहते हैं। और वो जपते हैं तो क्या, किसका? किसी ने पूछा कि साहब काशी में मुक्ति कैसे हो जाती है? शिव जी से पूछा भाई कैसे आप मुक्ति देते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मरते हुए व्यक्ति के कान में राम का नाम फूंक देता हूँ। तो इसीलिए काशी को मुक्ति नगरी माना जाता है। बहुत सारे लोग, काशी में मुक्ति भवन है, बहुत सारे लोग जब उनको लगता है कि हमारा अंत समय आ गया है तो मुक्ति भवन में जाके रहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी में जो लोग मरते हैं उनका बायां कान हल्का सा सूज जाता है, सूज जाता है मतलब फूल जाता है। तो ये माना जाता है कि क्योंकि शिव जी उनके कान में राम नाम का मंत्र फूंकते हैं, इस वजह से। तो काशी मुकुट हेतु उपदेशु, जिसका उन्होंने काशी में मुक्ति के लिए उपदेश किया। तो मुक्ति के लिए क्या करते हैं? वो राम नाम का ही मंत्र देते हैं, वही मंत्र फूंकते हैं। तो काशी में मुक्ति का कारण यही है। महिमा जासु जान गणराउ, और उसकी नाम की महिमा किसने जानी? गणराउ, जो गणों में सबसे आगे हैं। कौन? गणेश जी। अच्छा, हमने सोचा कि हनुमान जी। नहीं, गणराउ, रुद्र है। नहीं, गणराउ। और वो इसी वजह से, इसी राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वो इस नाम के प्रभाव की वजह से प्रथम पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महिमा को जाना और एक्सेप्ट किया। शिव जी के तो पुत्र है ना, तो शिव जी ने बता दिया उनको, राम नाम मंत्र दे दिया पहले। जान आदि कवि नाम प्रतापु, इसके अलावा और किसने जाना? अब आप देखिए, वो पहले उन्होंने नाम की वंदना की, अब बता रहे हैं कि किसने किसने उस नाम के प्रताप को जाना, कितना उपयोग किया। शिव जी ने तो इतना जपा कि वो, मतलब काशी में वो रहते हैं तो साहब ये माना जाता है कि काशी में इसीलिए मुक्ति प्रदान हो जाती है, और इसी राम नाम के प्रभाव से ही मुक्ति दिलवाते हैं वो लोगों को। गणेश जी ने जाना तो गणेश जी साहब सबसे प्रथम पूज्य हो गए, गणों के राजा हो गए, गणराऊ हो गए। और किसने जाना? जान आदि कवि। आदि कवि कौन हुए सबसे पहले? वाल्मीकि जी सबसे पहले कवि, आदि कवि वही हैं। नाम प्रतापु, उन्होंने श्री राम के प्रताप को जाना, आप समझिए आदि कवि हो गए। भयव शुद्ध कर उल्टा जापू, और वो क्या थे? अशुद्ध थे भाई, मारते थे लोगों को, डकैत थे। हत्या का मतलब इतनी हत्याओं का पाप उन्होंने तो, मतलब आदमी कहता है एक ब्रह्म हत्या लग जाए तो कई जन्मों तक नहीं आदमी तर पाता,
उन्होंने तो जब मारा तो कितने लोगों को मारा होगा, उसमें कितने ब्राह्मण रहे होंगे, जाने कितने क्या रहे होंगे। नारद जी को मारने पे तुल पड़े थे, वो तो नारद जी ने मतलब बचा लिया उनको। ये चीज उस बात का भी काट है जो लोग कहते हैं कि राम जी ने किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी जाति जो है वो जाति से निम्न था और वो तपस्या करने जा रहा था। अगर राम जी को जातिगत कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले जब निकले थे तो उन्हीं को मार देते। सबसे पहले इसलिए मार देते क्योंकि इन्होंने तो जाने कितने ब्राह्मणों का संहार किया था, जाने कितने ब्राह्मणों को मारा था। और जब भगवान राम वन में जाते हैं, सबसे पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि मुझे बताइए कहाँ रहूं। अभी मतलब आप देखिए ना कि एक चीज सोचने वाली बात है, और लोगों को जब कोई कुछ वो करता है तो वो इतना भी सोच में अपने नहीं लाता कि आप किस व्यक्ति को किस तरीके से वो कर रहे हैं। क्योंकि जिसको इस तरह का काम करना होता वो पहले उनके पास, अगर मान लीजिए वो महर्षि वाल्मीकि को वो मार देते तो शायद उनके पास रीजन होता उसको जस्टिफाई करने का कि भाई इतने लोगों को मार दिया, जातिगत ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन्हें ब्राह्मणों से किसी तरह का द्वेष है या समथिंग, ऐसा सब करके आप जस्टिफाई करने वाले तो किसी को कुछ भी कुतर्क से कुछ भी कर देते ना। तो वो तो उन्होंने नहीं किया, बट आज के लोगों ने अपनी एक कहानी गढ़ी और उसको जो है वो अपने उसमें सिद्ध करते रहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको पॉपुलर होना है, तो आपको लीक से कुछ हट के अलग करना पड़ेगा। जो प्रचलित कथा है वही आप रोज़ सुना रहे हैं तो कोई सुनने क्यों आएगा। आप कुछ अलग बताएंगे तब आदमी सुनने आएगा। और बहुत सारे प्री कंसीव वो हैं, विचार हैं, विचारधाराएं हैं आज के टाइम में। एक्चुअली धर्म ग्रंथों की व्याख्या भी लोगों अपने अंतर्निहित स्वार्थ और अपनी जो अंत में उनकी एक विचारधारा बन गई उसके बेस पे करते हैं। वो भी है, और कई बार विचारधारा नहीं भी होती, जल्दी प्रसिद्धि पाने का भी एक माध्यम होता है। जल्दी प्रसिद्धि पाने का माध्यम ये होता है कि आप धारा के विपरीत चलिए, तो सबको मतलब जिसको सब पूज रहे हैं उसको आप गालियां दीजिए, और जिसको सब गालियां दे रहे हैं उसको पूजिए। जब नारद जी को मारने चल रहे थे तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को बख्शा तो होगा नहीं, तो उनको तो ब्रह्महत्या भी लगी होगी, लेकिन शुद्ध हो गए वो। और कैसे शुद्ध हुए? जब नारद जी ने कहा कि राम राम जपो, तो इतने वो थे मतलब उस समय प्रभाव में अपने जो कर्म उनके मतलब उससे पहले के थे कि वो राम नाम सीधा मतलब इतना सरल नाम भी नहीं ले पा रहे थे, राम राम भी नहीं कह पा रहे थे। तो उन्होंने कहा साहब मरा मरा कहो, तो भय शुद्ध कर उल्टा जापू, उल्टा जाप करके भी शुद्ध हो गए। मरा 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 मरा, राम का मतलब कहते हैं कि नाम का प्रभाव इतना है कि आप उल्टा भी जप लीजिए तो भी सीधा हो जाए। मतलब इसमें सीधा उल्टा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत तेजी में करेंगे तो राम राम का मरा मरा हो जाएगा, मरा मरा का राम राम हो जाएगा, है ना। जब बहुत फ्लो में आप कर रहे हैं राम 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 मरा, तो उन्होंने कहा मरा 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 राम 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 हो जाएगा फिर वो। तो वो ऐसे उन्होंने कहा भैया सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने यही कहा तार नहीं टूटना चाहिए, तार नहीं टूटेगा तो मरा का राम हो जाएगा। तो अच्छे गुरु का ये भी प्रभाव होता है कि अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो आप कहाँ किस स्तर पर हैं वहां से आपका स्तर समझ के और वहां से खींच के आपको उठा देता है। तुमने कहा भाई इनको तो सीधे राम नहीं बोल पा रहे हैं तो अभी बाकी सब मंत्र तो कहाँ से करेंगे। हाँ, मतलब वाल्मीकि जी को राम बोलना आ नहीं रहा है, वो बैठ जाते संस्कृत की पूरी पोथी लेके और उनको उपदेश दे डालते कि जी आज के बाद तुम संस्कृत के ये ग्रंथ पढ़ डालिएगा तब जाके मुक्ति होगी। जैसे भगवान श्री हरि कहते हैं कि या तो आप मांडू की उपनिषद पढ़ लीजिए तो थोड़े में काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर 108 उपनिषद है पढ़ते रहिए। तो वो उन्होंने या तो एक नाम आप रट लीजिए उसको साध लीजिए, वरना साधने के लिए तो 108 मतलब 4 वेद, 108 उपनिषद, फिर उसके बाद भाष्य ग्रंथ, कुछ भी बहुत कुछ है। तो शिव जी जो हैं सहस नाम सम सुन शिव बानी। तो पार्वती जी ने ये सुना कि शिव जी से कि राम का नाम जो है वो सहस्र नाम के बराबर है। तो शिव जी के साथ सदा इसको सुनने लगी। तो ये बड़ी छोटी सी कथा आती है, मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने कई चीज़ों को एक एक पंक्तियों में लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बाद में लिखा भी है कि मैं सब चीज़ बड़ी डिटेल में अगर लिखूंगा तो ये फिर मतलब बाढ़े कथा पार नहीं रहा हूँ, इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद भी इतनी बड़ी है कि इतनी बढ़ जाएगी कि होगा नहीं। तो एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार भगवान शिव जो हैं
उनको कहीं जाना था, तो वो आए, पार्वती चलो भैया जल्दी चलो, वो कह रहे नहीं नहीं अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, ये वो। 2-3 दिन हो गए ऐसे ही रोज़। तो वो कहे भाई ये क्या बात है, मैं जब कहीं भी चलने कहता हूँ तो तुमको हर समय मतलब इतना टाइम क्यों लगता है पूजा करने में, मैं भी पूजा करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वो करती हूँ ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम पहले बता देती मुझे, मैं तुम्हारी समस्या सॉल्व कर देता। मैं भी करता हूँ सहस्त्र नाम का पाठ। बोले आपका इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? बोले मैं छोटा करके कर लेता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले राम नाम जो है ना वो अपने आप में सहस्त्र नाम के बराबर है। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं आप? तो फिर उसके बाद वो भी राम राम जपने लगे। बोले बस राम राम जपो, उतने से ही सारा हो जाएगा, कोई सहस्त्र नाम और कुछ जपने की आवश्यकता नहीं है। बोले मैं वही सहस्त्र नाम छोटा करके करते हैं। तो वही उन्होंने लिखा है कि शिव जी से ये सुना कि भाई राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। उसके बाद पार्वती जी भी अपने पति के साथ राम नाम का जाप करने लगी। पहले वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी। हर से हेतु हेरि हर ही को, उन्होंने कहा नाम के प्रति पार्वती जी की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी जो है वो खुश हो गए। हर से हेतु हेरि हर ही को, अपने हृदय में प्रसन्न हो गए। हर मतलब शिव जी, जब उन्होंने देखा कि पार्वती जी की ऐसी प्रीति है। किए भूषण तिय भूषण ती को, उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि का उनका आशीर्वाद दिया। पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। पार्वती जी जो स्त्रियों में भूषण है, पतिव्रताओं में शिरोमणि है, अपना भूषण बना लिया, यानी कि उन्होंने उनको अपना लिया, उनसे विवाह कर लिया। जब उन्होंने पूरी तपस्या पार्वती जी ने कर डाली तो उन्होंने पहले ये देखा कि भगवान श्री राम के चरणों में इनकी कितनी प्रीति है। जब उन्होंने ये देख लिया कि राम के चरणों में प्रीति है, तभी जाके उनसे विवाह किया उन्होंने। तब उन्होंने उनको अपने अंग में धारण किया, यानी कि अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, शिव जी जो हैं वो सबसे अच्छे से जानते हैं। अगर नाम का प्रभाव कोई जानता है अच्छे से, भगवान राम के नाम का प्रभाव अगर कोई सबसे अच्छे से जानता है तो वो साक्षात शिव जी हैं। कालकूट फल दीन अमी को, और जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। राम के नाम के तप का प्रभाव ही था कि कालकूट जैसा जहर जो समुद्र मंथन से निकला था उसको उन्होंने पी लिया और वो भी उनके लिए अमृत के समान हो गया। तो आज की चर्चा दोहा संख्या 18 तक ही रखेंगे। दोहा संख्या 19 से आगे हम लोग अगले अंक में शुरू करेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करें या ना करें, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारा प्रयास यही है कि राम कथा को लोग गाने का तरीका भी समझें, उसका एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर का मतलब भी समझें। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो रामचरितमानस की पुस्तक साथ में लेकर बैठना ना भूलें और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर उसको दिखाते रहें कि ये कहाँ पर चल रही है, पढ़ाते रहें। बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ये बालक हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे। जब बालक माइकल जैक्सन का गाना समझ सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, तो रामचरितमानस भी समझ सकते हैं। मुद्दा ये है कि हम समझा दिखा क्या रहे हैं। हम जो समझाएंगे, जो दिखाएंगे वो समझेंगे। जो बड़े बड़े शास्त्रियों आचार्यों के बालक होते हैं वो 5-5 साल के बालक संस्कृत में धारा प्रवाह श्लोक नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो आप सुना रहे हैं वो वही सीखेंगे। आज भी साउथ में एक ऐसा गांव है जहां पर बोलचाल की भाषा संस्कृत है, वहां पे बच्चा बच्चा संस्कृत बोलता है आज भी। इंग्लैंड में आपको लगता है इंग्लिश बड़ी टफ है, इंग्लैंड में तो बच्चा पैदा होते ही जो मतलब 1 साल से जो पहला बोलना शुरू हुआ इंग्लिश ही बोलना शुरू करता है। आप संस्कृत में बोलेंगे तो संस्कृत, आप जो बोलेंगे जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए। कई सारे सोचते हैं अरे अभी कैसे हम इनको गीता भागवत और ये रामचरितमानस और ये सिखा दें। तो अभी तो जब हम उनको जो है वो डीजे सिखा देंगे, माइकल जैक्सन सिखा देंगे, तो वो बाद में कैसे सीखेगा? वो कहेगा अब तो हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम जो सिखाएंगे वो समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। जैसे ही हम नया वीडियो पोस्ट करते हैं आपके पास अवश्य आ जाएगा। अगर आपकी प्रतिक्रिया हमें ज़्यादा वो मिलती है कि आपको लग रहा है कि भाई बहुत गैप हो रहा है बीच में, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो हम एक अंक में ज़्यादातर अगर बहुत छोटा हुआ तो 2 ले पाते हैं, अदरवाइज हम एक ही दोहा ले पाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उसी में करीब 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता है। ज़्यादा लंबे का पेशेंस आजकल लोगों में है नहीं। अगर है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर हम बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि इस स्पीड से काफ़ी समय लगेगा। रामचरितमानस बड़ी है और फिर तुलसीदास जी ने और भी साहित्य लिखे हैं, उनको भी लाने में जितना हमारा जीवन है, अपने जीवन काल में जितना कर पाएंगे
उतना अवश्य करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना रजिस्टर हो जाएगा वो हमेशा सारी पीढ़ियों के लिए काम आएगा। तो अंत में उन्हीं 4 चौपाइयों का पठन पाठन गायन जो हम हमेशा करते हैं, जो कलयुग से कलिकाल में भवसागर को तारने वाली है, उनका एक बार गायन करेंगे और उसके बाद जो है हम आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि श्रुति सत गावहि कवि श्रुति संत पुराना।